हेलो प्यारे बच्चों, मैं विकास सर। आज हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का जो मैथ का चैप्टर है स्टार्टिंग का, उसकी जो बेसिक जानकारी है उसको सीखने का काम करेंगे बच्चों। इसमें हमने नंबर सिस्टम में पहला हेडिंग लिया है बच्चों, जिसको बोलते हैं हम अंक यानी कि डिजिट। ठीक है बच्चों, इसमें यदि हम इसको समझे 0 से लेकर 9 तक सभी अंक होते हैं बच्चों। 0 से लगाकर 9 तक सभी अंक होते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर हम इनकी संख्या की बात करें, नोट इनकी संख्या 10 होती है बच्चों। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है बच्चों, ये जितना भी अंक है बच्चों, इनको यदि हम आपस में मिलाएंगे तो हमें जो है एक बड़ी संख्या को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के बेस पे बच्चों क्वेश्चन बनता है बिल्कुल छोटा सा। ये 3 क्वेश्चन है बच्चों, इनको हमें समझना है। सबसे बड़ा अंक क्या है? ठीक है बच्चों, अगर बच्चों हमें अंक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी है तो ठीक है बच्चों, हम बड़े आराम से इसको बता देंगे। आपसे पूछ लिया गया कि सबसे बड़ा अंक क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे छोटा अंक क्या है। बच्चों अगर हमें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त है तो सबसे बड़ा अंक 9 है और सबसे छोटा अंक 0 है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो 9 है, यानी कि 9। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, सबसे छोटे 3 अंकों का योगफल है। बच्चों सबसे छोटे 3 अंक हमें लेने हैं। हमें पता है सबसे छोटा अंक 0 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 2 है, और हमें जो है इनका योगफल बताना है बच्चों। तो हमें तीनों को जोड़ना पड़ेगा। 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 में जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर आया वो 3 आ गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन 3 को देखते हैं, सबसे बड़े 2 अंकों का गुणनफल है। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़े 2 अंक जो आपके 8 और 9 है। ठीक है बच्चों, हमें गुणनफल बताना है यानी कि मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 8 9 जा 72, 72। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार हम आगे जो है, हमने अंक को पढ़ लिया, अब अंक को मिलाकर संख्या का निर्माण होता है। ये संख्या क्या क्या है, हम एक एक करके बच्चों इनको सीखने का काम करेंगे। ठीक है, इसमें अगला हेडिंग बनता है बच्चों प्राकृतिक संख्या का। ठीक है, तो हम बच्चों प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर सीखने का काम करेंगे। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर बच्चों, ये क्या होता है नेचुरल नंबर? इसमें हमने जानकारी दी है, जो संख्या 1 से लेकर अनंत तक चलती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं बच्चों। नीचे एग्जांपल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 अनंत। अब बच्चों ये अनंत क्या है? इसको हम इन्फिनेटिव बोल रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। तो प्राकृतिक नंबर वे नंबर है बच्चों जो 1 से स्टार्टिंग होंगे और हमें ये नहीं पता कि वो खत्म कहां पे होंगे जाके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जा कि सबसे छोटा प्राकृतिक नंबर क्या है, तो बच्चों आपका सबसे छोटा प्राकृतिक नंबर है 1। और अगर पूछ लिया जा कि सबसे बड़ा प्राकृतिक नंबर क्या है, तो बच्चों हम सबसे बड़ा प्राकृतिक नंबर ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें हमने नोट करके लिखा, प्राकृतिक संख्या में 1 का अंतर होता है। अब बच्चों जो प्राकृतिक संख्या होती है, इनमें 1 का डिफरेंस होता है। 1 जोड़ने पर अगला नंबर ज्ञात हो जाता है, या फिर 1 घटाने पर पिछला नंबर ज्ञात हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो प्राकृतिक संख्या है इसमें 1 का अंतर होता है। इसको यदि हमने सीख लिया या समझ लिया तो आने वाले जो आगे चैप्टर हैं, जैसे एवरेज यानी कि औसत का हो गया, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, जिससे जो है इसकी सहायता से उसका आंसर हम सेकंडों में ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। ठीक है, इसमें दिया है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योगफल है। अब बच्चों प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योगफल है। अब क्वेश्चन ये लैंग्वेज में है, और अगर सीरीज में देगा बच्चों तो इस प्रकार से देगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 50। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका लैंग्वेज में हुआ, ये क्वेश्चन आपका जो है सीरीज में हुआ। दोनों का मतलब एक ही है बच्चों, इसको हमें समझना है। इसके लिए बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, n × n+1 ब्रैकेट में अपॉन 2। यहाँ पे n क्या है बच्चों? n जो है सीरीज का जो अंतिम नंबर है, ठीक है बच्चों, वो n का मान है। ठीक है, तो यहाँ से n का मान 50 है बच्चों, इसमें रखकर हम 50 को इसका मान ज्ञात कर लेंगे। n के स्थान पे बच्चों 50 रखना है, 50। ये इंटू है बच्चों, इंटू का मतलब गुना होता है। ठीक है, तो जब यहाँ n के स्थान पे हम 50 रखेंगे, 50 और 1 51 यानी कि 51। ठीक है बच्चों, और अपॉन में क्या है 2। तो 2 से जो है हम 50 को काटने का काम करेंगे बच्चों। 2 से 50 कटेगा आपका 25 बार। ठीक है, और 25 का गुना जब हम 51 में पढ़ेंगे बच्चों, गुना करने पर जो प्राप्त होगा वो आंसर होगा। 25 का गुना 1 में करेंगे तो 25 कम 25 का 5 का आ गया बच्चों, कैरी के 2 आ गया। 25 का टेबल 5 में पढ़ो बच्चों, 25 पंजे 125। ठीक है, और कैरी का 2, 125 में 2 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 127।
ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो हमने प्राकृतिक नंबर को सीख लिया। इसी प्रकार हम प्राकृतिक नंबर से आगे चलते हैं पूर्ण संख्या पर, जो इस प्रकार से है। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जो संख्या 0 से लेकर अनंत तक चलती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। बच्चों एग्जांपल तुम्हारे सामने है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी यानी कि अनंत। ठीक है बच्चों, जो प्राकृतिक नंबर है, संख्या है, ठीक इसी प्रकार से पूर्ण संख्या है। बस यहाँ पे क्या है, इसमें एक 0 स्टार्टिंग में ऐड हो जाता है। ठीक है बच्चों, यदि हमने प्राकृतिक नंबर को समझ लिया तो हम पूर्ण संख्या को भी बड़े आराम से समझ लेंगे। ठीक, नोट, पूर्ण संख्या में एक एक का अंतर होता है। ठीक है बच्चों, जो आपका प्राकृतिक नंबर था जिसमें एक एक का अंतर था, इसी प्रकार पूर्ण संख्या में भी एक एक का अंतर होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बनता है बच्चों, प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योगफल है। बच्चों ये लैंग्वेज में है। ठीक है बच्चों, और ये सीरीज का क्वेश्चन है 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 20। इसके लिए बच्चों ये फॉर्मूला है जिसको हमने याद रखना है, n इंटू ब्रैकेट में n-1/2। ठीक है बच्चों, n क्या है यहाँ पे, वही अंतिम नंबर है। n का मान यहाँ पे 20 है बच्चों, 20 को रखेंगे। ठीक है, इंटू का मतलब वही गुना। बच्चों यहाँ पे जब 20 को रखेंगे, 20 में से -1 करोगे तो आपको मिलेगा 19 यानी कि 19, और बटे में क्या है बच्चों 2। ठीक है, अब 2 से 20 कटा बच्चों 10 बार, 10 का गुना जब हम 19 यानी कि 19 में पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 19 10 जा 190, 190। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार सम संख्या जिसको हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इवन नंबर क्या होता है, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित है। ठीक है बच्चों, उसे सम संख्या कहते हैं। बच्चों यहाँ पे शब्द है विभाजित। विभाजित का मतलब होता है बच्चों पूरा पूरा भाग लग जाना, पूरा पूरा कट जाना, यानी कि जो 2 के टेबल में संख्या पूरी पूरी आएगी उसको हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है बच्चों 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 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 इन्फिनिटिव, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमें स्टार्टिंग का तो पता है बच्चों, लेकिन एंड का नहीं पता है। तो स्टार्टिंग का सबसे छोटा नंबर आपका सम 2 होगा, और अगर आपसे पूछ लिया जा कि सबसे बड़ा सम नंबर बताओ तो बच्चों इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, नोट, सम संख्या में 2 का अंतर होता है। ठीक है बच्चों, हमें ये याद रखना है कि जो सम नंबर है उनमें 2 का डिफरेंस होता है, क्योंकि 2 जोड़ने पर बच्चों अगला नंबर मिलेगा सम, और 2 घटाने पे पिछला नंबर मिलेगा सम। ठीक है बच्चों, अब ये 3 क्वेश्चन है बच्चों सम संख्या पर आधारित, छोटे छोटे, इनको हम एक एक करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम संख्या है। बच्चों हमें पता है सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो 2 है आपका वो सम संख्या है सबसे छोटा। ठीक है बच्चों, इसी में पूछ लिया क्वेश्चन 2 में 2 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम संख्या है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 2 अंकों की हमें बतानी है। ठीक है, जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। तो बच्चों 2 अंकों का जो सबसे छोटा नंबर है जो 2 से पूरा पूरा करता है वह बैठता है आपका बच्चों 10 यानी कि 10। ठीक है, ये 2 अंकों का सबसे छोटा नंबर है जिसको हम सम नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तथा हमें सबसे बड़ा भी सम नंबर बताना है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। बच्चों 2 अंकों का सबसे बड़ा सम नंबर बैठता है आपका 98। ठीक है, 98, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है प्रथम 100 सम संख्या का योगफल है। ठीक है बच्चों, अब हमें सम संख्या का योगफल बताना है। इसके लिए बच्चों हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू ब्रैकेट में n+1। ठीक है बच्चों, इसमें रखने से आपको कितनी भी सम संख्या का आपसे योगफल पूछा जाए तो बड़े आसानी से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो n का मान आपने क्या रखना है, 100। ठीक है, तो हमने यहाँ पे n का मान 100 रखा, इंटू का मतलब बच्चों गुना। ठीक है, 100 को जब n के स्थान पे रखेंगे और +1 है तो 100 को जब 1 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 101 यानी कि 101। ठीक है बच्चों, अब 101 का गुना में 100 में पढ़ना है। ठीक है, तो 101 का गुना हम 1 में पढ़ेंगे बच्चों तो 101 आएगा, और जो 20 बचा हुआ है इसको हम बाद में लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने सम संख्या को सीखा। इसी प्रकार बच्चों हम विषम संख्या को सीखने का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, विषम संख्या और नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम विषम संख्या को सीखने का काम करेंगे। जिस प्रकार हमने सम संख्या को सीखा इसी प्रकार हम विषम संख्या को सीखते हैं। बच्चों विषम संख्या जो होता है ठीक सम संख्या का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है विषम संख्या क्या होता है, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। बच्चों जैसे सम संख्या था वो क्या था, वो 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है, बट यहाँ पे इसका उल्टा है। विषम संख्या क्या होगा, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। ठीक है बच्चों, एग्जांपल तुम्हारे सामने है 1, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 इन्फिनिटिव। ठीक है बच्चों,
जो आपका विषम नंबर है इसमें भी 2-2 का अंतर होता है। आपका सम नंबर में भी 2-2 का अंतर होगा और विषम में भी 2-2 का अंतर होगा। ठीक है बच्चों, इसको हमें याद रखना है। अब बच्चों इसके क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, इसको हम समझते हैं। इसमें पहला सम है, पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम संख्या है। अब बच्चों सबसे छोटी विषम संख्या की यदि हम बात करें तो वह आपका 1 है। ठीक है, क्योंकि 2 से पूरा पूरा 1 नहीं कटता है। अब बात करेंगे हम सबसे बड़ी विषम संख्या की। बच्चों इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी यानी कि अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें सबसे छोटी विषम संख्या की तो सबसे छोटा विषम नंबर आपका 1 है। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन सेकंड, 2 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी विषम संख्या है। अब बच्चों 2 अंकों की हमने सबसे छोटी विषम और सबसे बड़ी विषम संख्या बतानी है, यानी कि जो 2 से पूरी पूरी ना कटे। अब 2 अंकों की सबसे छोटी अगर हम विषम संख्या की बात करें बच्चों, सम नंबर क्या था, 2 अंकों का 10 था, जो 2 से पूरा पूरा कट रहा था। ठीक 10 से आगे जाएंगे हम, हमें मिलेगा 11 यानी कि 11। ठीक है, तो 11 एक नंबर ऐसा है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है और सबसे छोटा नंबर है 2 अंकों का। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी 11 हुई। ठीक है बच्चों, और सबसे बड़ी विषम जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है वो होगी आपकी 99, इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन बनेगा प्रथम 75 यानी कि 75 विषम संख्याओं का योगफल है। अब हमें 75 यानी कि 75 संख्याओं का योगफल बताना है जो विषम नंबर है स्टार्टिंग के। इसके लिए बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, n गुना n। ठीक है बच्चों, तो यानी कि n का मान हमारा 75 है, 75 गुना 75, 75 गुना 75। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका गुना करना है, 75 की गुना 75 में करेंगे तो बच्चों हमें देखते हैं क्या मिलेगा। इसके लिए बच्चों ट्रिक है, ये गुना हम कैसे करेंगे जिसके बाद में 5 हो। ठीक है, सेम नंबर की गुना सेम में करें और बाद का अंक यानी कि इकाई का अंक 5 होना चाहिए। तो इसके लिए बच्चा आपने क्या करना है, जो बाद का अंक है 5 उसका वर्ग लिखना है, 5 गुना 5, 5 5 25। ठीक है बच्चों, अब जो पहले वाला नंबर है 7, ठीक है, उसमें एक ऐड करके यानी कि एक जोड़कर, जिसको हम अनुवर्ती संख्या बोलते हैं, उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है। तो 7 में एक जोड़ेंगे बच्चों, मिलेगा हमें 8, और 7 का गुना जब 8 में करेंगे तो 7 गुना 8 7 8 56, 7 8 जा 56। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर है। तो बच्चों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है बच्चों, तो आपको उसको लाइक करना है, शेयर करना है। और जो बच्चे यूपी विकास एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए बच्चे हैं उनको इसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, मैं विकास सर फिर से आपके सामने जल्दी हाजिर होऊंगा अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है बच्चों।